जय माता दी बोल सांचे दरबार की जय। आज की वीडियो में नवरात्रि में लौंग से करें माँ दुर्गा की पूजा और पाएं मन चाहा फल, इसी को लेकर के बनाऊंगी कि मतलब नवरात्रि में अगर आपने लौंग के यह उपाय किए तो आपका जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी और आपको मनचाहे फल की प्राप्ति होगी ही होगी। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर संजोग से यह वीडियो आपके सामने आ गई तो मैं यही कहूँगी कि इसको बिल्कुल मत हटाइएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि माता रानी का इशारा हो कि यह वीडियो आप देखिए, आपको इससे लाभ हो, तो इसलिए ज़रूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है, माता की आराधना सभी लोग लगे हुए हैं, अपने अपने हिसाब से हर कोई करता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का मतलब बेहद ही महत्व है। 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। भक्त देवी को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरह के अपने अपने हिसाब से तमाम उपाय करते हैं। कई तरह के उपाय अपनाते हैं कि उनकी कामनाएं सिद्ध हो जाएं, उनकी सिद्धियां उनको प्राप्त हो जाएं। उन्हीं में से एक है माँ दुर्गा को लौंग चढ़ाना। कभी सोचा है कि आखिर लौंग चढ़ाने को इतना महत्व क्यों दिया गया है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। जैसे कि लौंग का धार्मिक महत्व आपको मैं बताती हूँ। हिंदू धर्म में लौंग को बहुत ही शुभ माना गया है, पवित्र माना गया है। इसे पूजा पाठ और हवन में विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तेज सुगंध से सकारात्मक मतलब नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए लौंग अर्पित करना बेहद लाभदायक माना गया है। ये है इसका कारण है। और देखिए इसको चढ़ाने से क्या क्या परिणाम मिलते हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए लौंग की तीखी खुशबू जो है वातावरण को शुद्ध करती है और बुरी शक्तियों को दूर भगाती है। अगर आप अपने घर में 2 लौंग रोज़ जलाना शुरू कर दीजिए ना, तो आपके घर में बुरी शक्ति आएगी ही नहीं, और आएगी तो टिक भी नहीं पाएगी, उल्टे पाँव से जाना पड़ेगा। तो यह कार्य इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ आप करते हैं तो लास्ट में हनुमान जी को 2 लौंग डाल करके कपूर से आरती अवश्य करिए। धन प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा को लौंग चढ़ाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो इसलिए लौंग चढ़ाना बेहद ज़रूरी है। मैंने पिछली बार भी आप लोगों को एक उपाय बताया था लौंग की माला माँ को पहनाने के लिए। तो बहुत लोग पहनाए हैं, बहुत लोग, वैसे ज़्यादा लोग तो मेरी वीडियो देखते नहीं हैं अभी, पर जितने लोग भी देखते हैं हो सकता है उसमें से किसी ने किया हो तो उसका परिणाम उसे प्राप्त हुआ हो। मुझे तो मतलब मैंने भी कहा था कि अगर कुछ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पर अब तक किसी ने बताया नहीं है। लेकिन मेरे आसपास जिन लोगों ने भी इस उपाय को किया है और जिनको भी मैंने बताया है उनको लाभ हुआ ही हुआ है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि नवरात्रि के 9 दिनों में रोज़ माँ दुर्गा को 9 लौंग पूजा कर लीजिए। लास्ट में आरती पूजा सब करने के बाद लास्ट में जब पैर छूइए माता रानी का तो 9 लौंग उनको अर्पण करिए और उसके बाद उनसे क्षमा प्रार्थना करिए। डेली वहीं करते रहिए, लौंग वहीं रहने दीजिए। लास्ट दिन वो लौंग उठा करके किसी डिब्बे में भर करके रख लीजिए। किसी काम पर जा रहे हों तो 1 लौंग ले लीजिए। कोई घर में बीमार हो तो उसको घिस करके उसको लौंग खिला दीजिए। छोटा बच्चा है तो घिस करके उसको पिला दीजिए। यह सब करके देखिए, आपको इसके लाभ देखने, क्योंकि वहाँ 9 दिन रखने से उनमें एक मतलब अजीब तरह की शक्ति, दैविक शक्तियाँ आ जाती हैं और वो बहुत जल्दी असर करती हैं। करके देखिएगा। आप किसी काम के लिए जा रहे हो, माता रानी का नाम लीजिए, 1 लौंग अपने मुंह में डालिए, प्रार्थना करिए, जाइए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इस तरह से करिए, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता रानी को लौंग अर्पित करने से आपकी कोई इच्छा हो, कोई मनोकामना हो, वह अवश्य ही पूरी होगी। बस उनको लौंग अर्पित करते समय आप उस मनोकामना को माँ से कहिए। देखिए कहना तो पड़ता है, बिना कहे तो नहीं समझ सकता ना कोई। जैसे बच्चे छोटे होते हैं, जब रोते हैं तब उनको माँ दूध पिलाती है, क्योंकि तब उसे लगता है बच्चा भूखा है। जब तक बच्चा खेलता रहता है सब बड़े खुश रहते हैं, अरे बच्चा खेल रहा है, चाहे वो कितनी देर का खाया पिया हो। तो इसलिए माँ से कहना पड़ता है, आप उनसे कहिए
अपनी मनोकामना कहिए, अपनी समस्या कहिए, वो उसको अवश्य दूर करेंगी। सुरक्षा की दृष्टि से भी लौंग बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियों से भी बचाव करती है। तो कहीं भी अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ आपको लगता हो, आपके मन में डर हो कि वहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं हो सकती हैं, चाहे मुझे कुछ ऐसा हो सकता है, तो अपने पास उसमें से लौंग निकाल करके रख लीजिए, ले करके जाइए, कहीं कुछ नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मतलब लास्ट में आप लोगों को उपाय बता रही हूँ कि करना क्या है आपको देखिए, इस अष्टमी के दिन क्या करना है वह सुन लीजिए। इस अष्टमी के दिन आपको माता रानी की पूजा आराधना जैसे आप करते हैं करिए। एक लाल कपड़ा ले लीजिए और उसमें जो है 21 लौंग रखिए। उसके बाद उस कपड़े को लपेट दीजिए अच्छे से, चाहे गांठ लगा दीजिए, मतलब छोटा सा ही कपड़ा चाहिए। और वह कपड़ा जो है अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के चरणों में रख दीजिए। वो जो रोज़ लौंग चढ़ाते हैं वो तो अलग है, और ये जो मैं बता रही हूँ ये अलग है। उसको क्या करना है, आपको माँ दुर्गा के चरणों में उस पोटली को रख देना है। मतलब लाल कपड़े में 21 लौंग बांध करके माँ दुर्गा के चरणों में रख दीजिए और उस पर लाल सिंदूर चढ़ाइए, लाल फूल चढ़ाइए और माँ से प्रार्थना करिए आपकी जो भी मनोकामना है उसको पूरी होने के लिए, चाहे आपकी जो भी समस्या है उसको दूर होने के लिए। देखिए, जब भी आप माँ को लौंग चढ़ाएं, चाहे ये उपाय करते हुए चढ़ाएं, चाहे जो भी मैंने बताया है कुछ भी करते हुए, जब भी माँ के चरणों में आप वो लौंग चढ़ाते हैं तो माँ से प्रार्थना अवश्य करिए कि आपकी जो भी बात है माँ से अवश्य कहिए। और उसके बाद जो है क्या करना है, वो पोटली वहीं रहने दीजिए। नवमी के दिन जब आपका सारा पूजा पाठ खत्म हो जाए तब वह पोटली उठा करके आप जो है अपने तिजोरी में, चाहे अपनी अलमारी में, चाहे कहीं भी उसको ले जा करके सुरक्षित रख दीजिए। बस इतना ध्यान रखना है कि अशुद्धि के दिनों में उसे नहीं छूना है। ठीक है, महिलाएं विशेष इस चीज़ का ध्यान रखें कि अशुद्धि के दिन में उस पोटली को नहीं छूना है, तब तक उसको रखना है जब तक आपकी वह मनोकामना पूरी ना हो जाए। जब आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाए तो उस लवंग को ले जा करके पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी थोड़ी सी खोद करके दबा करके चुपचाप अपने घर चले आना है। यह उपाय इस नवरात्रि अष्टमी के दिन अवश्य करिए। माता रानी की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। कन्या को भोजन अवश्य कराइए, कन्याओं का आशीर्वाद अवश्य लीजिए, जितना हो सके दान पुण्य करिए। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही मेरी प्रार्थना है। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय।